नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी योजनाओं में। अगर आप बिहार से हैं और इस योजना का फायदा उठा रहे हैं और इससे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है कि पैसा नहीं आया है, तो आपको आज हम ऐसा समाधान बताएंगे कि आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और हमारा टीम आपके लिए बहुत मेहनत करता है, सही सही जानकारी लेके आते रहता है। देखिए, अगर आपका रीजन क्या क्या हो सकता है, क्यों नहीं आपका पैसा आया, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि समाधान क्या है। तो आपको हम प्रॉब्लम भी बताएंगे, समाधान भी बताएंगे, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। यही आपसे बस रिक्वेस्ट है, आधे में ही नहीं बोलने लगे गलत है सही है ये वो। आप वीडियो को अंतिम तक देखिए, आपको सब समझ में आएगा। पहला रीजन जो है, देखिए पहला रीजन जो है कि बैंक अकाउंट जो है आधार से लिंक नहीं होगा। अगर ये है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक। पहला रीजन है। दूसरा रीजन देखिए कि ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है। अगर आपका प्रोसेस शुरू हो गया तो ट्रेनिंग आपने कंप्लीट नहीं किया, आपका नाम आया था लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की, तो भी आपको पैसा नहीं आएगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर पेंडिंग में है तो भी आपका पैसा नहीं आएगा। पहले ये कंप्लीट हो जाए तब फिर आपका पैसा आएगा। अगर देखिए अकाउंट जो आप बैंक अकाउंट दिए वो अगर इनएक्टिव है या तो क्लोज है तो भी पैसा आपका नहीं आएगा। अगर आपका डीबीटी एरर आ रहा है, ठीक है, अगर आप डीबीटी एरर आ रहा है तो भी आपको पैसा नहीं आएगा। और अगर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रूव पेंडिंग है, अगर डिस्ट्रिक्ट पे आपका अप्रूव नहीं किया है तो फिर ये भी आपका पैसा नहीं आएगा। तो ये 6 कारण है जिनके कारण आपको पैसे नहीं आते हैं। अब करना क्या चाहिए, देखिए सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आपको आधार बैंक से जुड़वा लेना चाहिए, ठीक है। ये चीज चेक कर लीजिए, लिंक चेक करें, ठीक है, लिंक है या नहीं है, और नहीं है तो आप कर लीजिए। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड हुआ या नहीं देखें इसको। अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए लेकिन सर्टिफिकेट अपलोड ना हो तो उसको भी चेक कर लीजिए और इसको जल्दी से अपलोड कर लें। अब देखिए पोर्टल पे स्टेटस जो है रेगुलर चेक करते रहिए कि वो पेंडिंग दिखा रहा है या अप्रूव हुआ। इसको देखिए, जैसे वो हो जाएगा कि हाँ भाई कंप्लीट हो गया है तो आपको फिर मिल जाएगा। गलत इंफॉर्मेशन हो तो करेक्शन करें। अगर आप कुछ गलत भर दिए तो उसको भी सही कर लें। ये भी आपका सोल्यूशन। और ज़्यादा डिले हो तो, अगर ज़्यादा डिले हो रहा है कि फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिस में जाके आपको कांटेक्ट करना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबसे लास्ट सोल्यूशन आपके पास है कि इंतजार करके अगर थक गए तो ये आप डायरेक्ट जाके ऑफिस में बात कर लें। देखिए अब हम लोग बात करते हैं पैसा अटकने का जरूरत। देखिए अभी तक हम आपको बता दें सिंपली शॉर्टकट में कि क्या रीजन हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अब हम आपको डिटेल में बताएंगे क्या कारण हो सकता है, मेन अटकने का मेन कारण जो है, और उसके लिए क्या आपको करना चाहिए। तो देखिए आपका 3 मेन कारण होने चाहिए। यहाँ पे हम आपको 4 दिखा रहे हैं, जनरली 3 से 4 आपको प्रॉब्लम दिखता है। सबसे पहले आधार सेटिंग दिखेगा, जो बैंक खाता जो है आधार से लिंक है लेकिन एनपीसीआई से मैप नहीं है, तो ये दोनों चीज जरूरी है। अब देखिए बैंक खाता बंद होगा या फ्रीज होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्या हो सकता है, खाते में बहुत दिन से लेन देन नहीं हुआ या इसलिए बैंक खाता रोक दी है, तो इसको भी जाके चेक करवा लीजिए, अपने अकाउंट को फिर से चालू करवा लीजिए। फ्रीज है तो अनफ्रीज करवा लीजिए। देखिए नाम में गड़बड़ी होगा आपका, कि आधार कार्ड में नाम कुछ और दिख रहा है और बैंक पासबुक में नाम कुछ और दिख रहा है। स्पेलिंग में भी हो सकता है अलग, कोई कोई लिखते हैं ए, कोई कोई डबल ए से नाम शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये सब आप अंतर दिखा लीजिएगा। अगर कोई गलती दिख रहा है तो स्पेलिंग में गलती होगा, कोई विकास बी से लिखता है, कोई विकास बी से लिखता है, तो ये सारे अंतर हो सकते हैं, तो इसको भी चेक कर लीजिए। अब देखिए ये पेंडिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये पेंडिंग में क्या हो सकता है आपका, कि विभाग ने आपका डॉक्यूमेंट अभी तक वेरीफाई नहीं किया है। तो विभाग अभी तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया है, वो अभी तक देखे नहीं है, तो ये भी कारण हो सकता है। ये 3 आपके मेन कारण होते हैं। अब देखिए 100% समाधान क्या है, कि एकदम इससे करने के बाद आपको पैसा मिल ही जाएगा। वो क्या है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैंक जाइए और पूछिए क्या मेरा खाता एनपीसीआई से लिंक है और डीबीटी चालू है, ये चीज आप पूछिए। फिर वो बोलेगा नहीं तो इसको चालू करवा लीजिए, लिंक करवा लीजिए। अगर नहीं तो तुरंत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, देखिए सबसे सिंपल कहा जाता है कि अगर इतना ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, कोई ऐसा वैसा बैंक है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप यहाँ पे जाइए पेमेंट बैंक में और डाकघर जाके तुरंत से नया खाता ही खुलवा लीजिए। ये आपका तुरंत से खाता खोल देंगे, लेट ज्यादा नहीं होगा। यही चीज था। और नहीं तो आपका जो खाता है पहले से जो बैंक अकाउंट है उसी को फिर से चालू करवाइए। देखिए दूसरा स्टेप क्या हो सकता है आपका, इसका सॉल्यूशन। देखिए उद्योग विभाग से संपर्क करें, जहां भी अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र यहाँ जाइए। पहला चीज अपने साथ एप्लीकेशन स्लिप को ले जाइए और आधार कार्ड को लेके जाइए। अब वहां पे जो महाप्रबंधक होगा, जनरल मैनेजर जो होगा, उससे पूछिए आपका फाइल का स्टेटस
क्या है, फिर वो आपको बता देगा कि ये कारण है, वो कारण है, आपको ये करना चाहिए। तो ये दूसरा स्टेप था। देखिए तीसरा स्टेप क्या है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, जो कि 10 बजे से लेकर शाम बजे तक ऑन रहता है। तो इस पे आप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कभी कॉल कीजिए, अपना सारा बात बोलिए, पता कीजिए, वो आपको सब चीज बता देगा। अब देखिए जो रियल चीज है वो क्या है, ये सरकारी योजना में पैसा टाइम लेता है। अगर सरकारी योजना से आपको पैसा चाहिए तो ये आपका टाइम लेगा, लेकिन देखिए सही प्रोसेस अगर फॉलो कीजिएगा तो पैसा जरूर से मिल ही जाएगा। और एक चीज आपको हम बता दें, इसमें आपको जो 2 लाख देने का बात किया जाता है, ये आपको 3 बार में दिया जाता है। ठीक है, पहले बार में आपको 50,000 दिया जाएगा, दूसरे बार में आपको 100 के दिया जाएगा, और तीसरे बार में आपको फिर से 50,000 दिया जाएगा। तो इस तरह से मिलता है, एक बार में आपको नहीं मिलेगा। अगर पहला किस्त आपको इतना मिल गया है तो दूसरा किस्त आपको तभी दिया जाएगा जब आप उसका सही से दिखा दीजिए कि ये काम किए हैं इस 50,000 से। और बता दें कि 2025 में ये जनवरी फरवरी में मिल रहा था, इस बार भी आपको 2026 में जनवरी और फरवरी में फिर से ये फॉर्म को चालू होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये सारा आपके लिए अपडेट था, सारा जानकारी था। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर अपडेट लाते रहते हैं। इससे जो भी जुड़ा रहेगा हर सरकारी योजना के बारे में और अच्छे तरह से लाते हैं, सारा चीज पता करके वेरीफाई करके। ऐसे नहीं कि आपके सामने ऐसे हम कोई भी चीज को रख देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।